मोदी हिंदुस्तान समाचार से। दोस्तों, आज बात करते हैं हम किसान नेता हरेंद्र ताऊ जी से। हरेंद्र ताऊ जी, नमस्कार। नमस्कार आपको भी और आपके दर्शकों को भी ताऊ का राम राम। हरेंद्र ताऊ जी, मोदी जी ने गैस सस्ती कर दी। 2024 का मास्टर स्ट्रोक। सस्ती कर दी कैसे? 100 महीने की लूट और 200 रुपए की छूट। जनता जानती है कि 9 साल तक लूटते हो और चुनाव आने पर 6 महीने के लिए कुछ घटा देते हो और फिर चुनाव खत्म हुए और फिर जनता का बक्कल उतारते हो। अब जनता समझती है इस बहकावे में, अब जनता नहीं है। गैस सिलेंडर की छूट से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भाजपा के पक्ष में आता नजर आ रहा है। ताऊ जी, रात तो सिलेंडर कम किए, अभी से पहले तुम लोगों को आ गए कि पक्ष में आ गए या विपक्ष में आ गए। नहीं, अमित शाह जी जीतने का दावा कर रहे हैं राजस्थान। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल हो, वो हर व्यक्ति जीतने का दावा करता है और जनता उसे जिताती है या हराती है। और जहां तुम राजस्थान की बात करते हो, वहां के एक मेघवाल वर्तमान विधायक है। पूर्व में वो वहां के गृह मंत्री भी रहे, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, और उन्होंने साफ कर दिया है कि अर्जुन मेघवाल, मोदी जी जो तुम्हारी बगल में खड़ा है, देश का कानून मंत्री बनाया है तुमने, ये दुनिया का नंबर 1 लुटेरा, भ्रष्टाचार। तो हमने सुना था कुली नंबर 1, जोड़ी नंबर 1, लेकिन अब मंत्री भी लुटेरे नंबर 1 बनने लगे। और मोदी कहता है न खाऊंगा न खाने दूंगा और तुम्हारे हलक में से हर चीज निकाल कर अपने दोस्तों को दे दूंगा। अच्छा हरिंदर ताऊ जी, एक बात बताइए, मोदी जी के खिलाफ बोलने के लिए इस पार्टी से कितने पैसे मिलते हैं आपको? हर समय मोदी जी के खिलाफ ही बोलते हैं। सरकार किसकी है? भाजपा की। तो बोलूंगा किसके खिलाफ? जनता पर जो जुल्म ढाएगा वो कौन ढाती है? सरकारें। तो किसके खिलाफ बोलोगे? दिल्ली में 150 बच्चे मिड डे मील की फ्रूटी पीने से बीमार हो गए। केजरीवाल के खिलाफ तो आप नहीं बोले। राजस्थान में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, आप नहीं बोलते हैं। कौन कह रहा राजस्थान में नहीं बोलते? कौन नहीं कहता? मैं सबके खिलाफ बोलता हूँ जो भी गलत काम होता है। जब एक बच्चे को मटका छूने पर उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई, मैं उस पर भी बोला। एक दलित बच्चे को मूंछ रखने पर उसकी गर्दन काट दी राजस्थान के अंदर, मैं तब भी बोला। कौन कहता नहीं बोलते? शायद आप लोगों का चश्मा खराब है, दिखाई नहीं देता। टोपी से लग रहा है 2024-23 के चुनाव में, राजस्थान का जो चुनाव आने वाला है उसके मोड में आ चुके हैं आप भी। देखिए, हम लोग तो हमेशा रहते हैं, सरकार की जहां भी गलत नीति होगी वहीं घेरेंगे। वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, कहीं हो, जहां भी ये किसानों के, मजदूरों के, युवाओं के, महिलाओं के खिलाफ सरकार जाएगी, हम लोग तो वहीं खड़े हो, मिलेंगे इनको। हरिंदर ताऊ जी, स्मृति ईरानी ने सुधीर चौधरी जी एक बड़े पत्रकार हैं, उनको जेल याद दिला दी। इस प्रकाश को आप किस तरह से देखते हैं? बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाओगे? तलवे चाटता था, याद दिला दी उसे। नहीं, उन्होंने सीधा सवाल पूछा कि आप अपने घर में टमाटर खाती हैं क्या? यार, तुम चोर से कहोगे कि तुमने चोरी की है तो क्या चोर तुम्हें क्या जवाब देगा? स्मृति ईरानी चोर है? पक्की चोर है। उसके विभाग में 150 करोड़ से या 1,500 करोड़ से ज्यादा का, 100 कुछ करोड़ का या कुछ घोटाला है, उस पर वो बोली है। बाल विकास मंत्रालय पे वो बोली है, नहीं बोलती। उसकी बेटी के होटल में क्या हुआ उस पर वो बोली। ये होता है। चोर को चोर कहोगे तो भाई वो तो थोड़ा भड़केगा। और ये सुधीर चौधरी को उसकी औकात बता दी कि तुम औकात में रहो, तुम कुत्ते हो, जितनी हड्डी फेंकी गई है बस उसे खाओ, फालतू हड्डी पे मत मारना। ये उन्हें औकात दिखाई। रक्षाबंधन पर देश के लिए ऐसा सुनहरा पल आप क्या देखना चाहेंगे? जो सबसे अच्छा पल हो, आज रक्षाबंधन का त्योहार है, उस पर आप सुनहरा पल क्या देखना चाहेंगे? मोदी जी को स्मृति ईरानी राखी बांधते हुए
और दलाल मीडिया पर उसकी वीडियो चलते हैं। अगर है हिम्मत तो बांधो, वरना देश को रिश्ता बताओ। रिश्ता उजागर कराना चाहेंगे। बिल्कुल होना चाहिए। और ऐसे पवित्र उस पर एक देश की मंत्री, देश के प्रधानमंत्री को राखी बांधे तो राखी के त्योहार की महत्ता बढ़ती है, और अगर नहीं बांधे तो देश की जनता के मन में शक होता है। राहुल जी, मायावती का इंडिया गठबंधन में आना या ना आना कितना मायने रखता है? देखिए, किसी का भी गठबंधन में आना अच्छा होता है। 1 और 1 11 बन जाते हैं, और अगर गठबंधन में नहीं आते तो जनता के साथ धोखा हो जाता है, क्योंकि अलग अलग लड़ोगे तो पिटोगे। आपको लगता है मायावती जी इंडिया गठबंधन में आएंगी? आएंगे। ऐसी उम्मीद है? उम्मीद है, क्योंकि उनका जो वोटर है वो कहाँ जाएगा। मायावती जी अकेले लड़ेंगी तो सीटें तो जीत नहीं पाएंगी। और कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वो यही चाहती है कि विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, हमारी पार्टी का प्रतिनिधित्व उसमें होना चाहिए। और सबसे बड़ा जो इसमें कारण हुआ है कि जो दलित वोटर है, कि दलित जितना भी है, मानता तो पूरा देश ही है, लेकिन दलित सबसे ज्यादा अम्बेडकर जी को मानते हैं। और भारत के प्रधानमंत्री की सलाहकार समिति के अध्यक्ष, कुछ लोग उसे चेयरमैन भी कहते हैं, उसने अभी एक साफ बयान दे दिया है कि संविधान, भारत का संविधान खराब है, इसे बदल दो। तो इससे क्या होगा? जो अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी भारत की जनता को दे करके गए थे, वो अधिकार कैसे छीने ये उसने बता दिया है। और ये उसके शब्द नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री के शब्द हैं जो उससे बुलवाए गए हैं। वरना प्रधानमंत्री ने उसका खंडन नहीं किया, किसी नेता ने उसका खंडन नहीं किया बीजेपी के ने। तो ये जानबूझ के किया जा रहा है कि भारत के संविधान को बदलो और मनुस्मृति लाओ। और जिस जिस को भी संविधान ने अधिकार दिए, मुझे भी दिए, आपको भी दिए, और जो दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग और SC ST OBC जो है, जो बिल्कुल दलदल में था, तो संविधान में दिए गए अधिकारों की वजह से वो ऊपर की तरफ उठ रहा है, वो अपने अधिकारों को पहचान रहा है। तो उनसे वो अधिकार छीनना और उन्हें फिर वही दलदल में ले जाकर धकेलना और अपना गुलाम बनाना, इसकी तैयारी बीजेपी कर रही है। तो वो वोटर कहाँ जाएगा? इसलिए मायावती जी इंडिया गठबंधन में आएंगे। आएंगे। ताऊ जी, सुप्रीम कोर्ट के एक जो सुप्रीम जज हैं, उन्होंने मोदी सरकार से सीधा पूछा है कि जम्मू कश्मीर में कब तक इस तरह की व्यवस्था रहेगी, कब पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होगा? देखिए, हमारे संविधान में एक व्यवस्था है कि कोई भी लोकसभा हो या विधानसभा हो, अगर वो खाली होती है तो 6 महीने के अंदर वहां चुनाव होते हैं। तो वहां की जनता को भी जनप्रतिनिधि चाहिए ना। तो जब वहां के जनता को जनप्रतिनिधि नहीं होंगे तो वो किससे से अपनी समस्या का समाधान कराए? हर व्यक्ति राज्यपाल से नहीं मिल सकता, क्योंकि वहां राज्यपाल भी खत्म हो गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये तो चाहती है बीजेपी कि जगह जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाओ और उनको अधिकार दे दो। चुनी हुई सरकार को ये अधिकार देना नहीं चाहते, क्योंकि अगर चुनी हुई सरकार को अधिकार देंगे तो जनता का कार्य होगा, और जनता का कार्य होगा तो वो नेता प्रचलित हो जाएगा। और इनकी जो खासियत है कि काम कुछ करना नहीं, जनता को बहकावना है, धर्म में उलझा के रखना है, तो वो ये चाहते हैं। धन्य सुप्रीम कोर्ट जो पूछ रहा है कि इतने साल हो गए, वहां का जनप्रतिनिधित्व कब काम करेगा। अच्छा ताऊ जी, धर्म से याद आई, नूह मेवात जैसी घटनाएं देश को कब तक देखनी पड़ेगी? जब तक मेरा देश शिक्षित नहीं होगा तब तक ये हम लोगों को देखनी पड़ेगी। मैं जनता से एक ही अपील करता हूँ बार बार कि आप अपना मकान छोटा बना ले, उसमें एक कमरा कम बना ले, एक समय भोजन कम कर ले, अपने कोई संसाधन शारीरिक सुख के उन्हें थोड़ा कम कर ले, अपने बच्चों को शिक्षित बना ले। अगर आपने अपने बच्चों को शिक्षित बना दिया तो वो अपने अधिकार छीनना जान जाएगा। वरना आपके बच्चे अगर अनपढ़ रहे तो यही दुर्गति रहेगी।
हम भी पिटेंगे, आप भी पिटेंगे और बच्चे हमेशा गुलाम बनकर रहेंगे। तो सरकार गुलाम बनाना चाहती है। अगर आपका बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो सत्ता से सवाल करेगा, और अनपढ़ होगा तो इनका गुलाम रहेगा। और ये चाहते हैं कि आप गुलाम रहें, क्योंकि राज गुलामों पर किया जाता है, पढ़े लिखों पर नहीं। और इसमें दूसरी एक शब्द और है कि जो धर्म वाली बात आती है, कि जैसे नूह में जो घटनाएं हुई, जनता में इसका अब एक परसेप्शन बनता हुआ जा रहा है कि हम धर्म और जाति पर ना लड़ें, वरना नूह जैसी घटना ये और भी कराएंगे। क्योंकि जैसे जैसे चुनाव आए, आप समझ जाना कि अगर देश में जातिवाद के, धर्मवाद के झगड़े बढ़ते हैं, तो समझ लेना चाहिए देश की जनता को कि देश में चुनाव का माहौल आ चुका है। जब जब चुनाव आएंगे भारत के अंदर, तब तब यहाँ धर्म और जाति के दंगे होंगे, क्योंकि सरकार है ही धर्म और जाति से जीतने वाली, काम पे जीतने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश के राज में दंगा होता है तो बीजेपी ने कराया, कांग्रेस राज में राजस्थान में दंगा होता है तो बीजेपी ने कराया, हरियाणा में दंगा हो जाता है बीजेपी के राज में तो बीजेपी ने कराया। नहीं, कहाँ है? वहां का गृह मंत्री कह रहा कांग्रेस ने कराया, हरियाणा का मुख्यमंत्री को गृह मंत्री कह रहा अनिल विज विधानसभा में कह रहा है कि कांग्रेस ने कराया। देखिए, अगर दंगा कांग्रेस ने कराया तो तुम नालायक हो। ये डबल इंजन की सरकार में इसलिए तो मना करता हूँ कि हिंदुस्तान में कहीं भी डबल इंजन की सरकार नहीं होनी चाहिए। डबल इंजन की सरकार का मतलब है प्रदेश में डबल लूट। क्योंकि जैसे उत्तर प्रदेश में एक योगी जी की सरकार है, योगी जी को अपने लिए भी चाहिए और लूट कर केंद्र को भी देना, क्योंकि डबल इंजन की सरकार। और डबल इंजन कहाँ लगता है? जब पहला इंजन खराब हो, तभी तो, जब कमजोर हो तभी तो दूसरा इंजन जोड़ना पड़ता है। किसान के बेटे हो, तुम तो जानते हो कि तुम्हारा ट्रैक्टर अगर कमजोर है तो तुम उस पर लोड कम भरोगे, और अगर लोड ज्यादा भर दिया तो वो खींच नहीं पाएगा तो तुम दूसरे का ट्रैक्टर लेके आओगे ना, दो ट्रैक्टर जोड़ोगे तो डबल इंजन हो गया। तो डबल इंजन क्या फायदा? तो पहला इंजन कमजोर है, तभी तो तुम दूसरा इंजन जोड़ रहे हो। ट्रैक्टर से याद है, किसान नेता राकेश टिकैत जी का ट्रैक्टर कहाँ पे जा रहा है इस बार? देश के हर कोने में चलेगा। जहां भी सांप्रदायिक हिंसा होगी, धर्म के नाम पर लड़ाया जाएगा, ये नफरत का बीज बोएंगे, हम ट्रैक्टर से आके उस फसल को जोत करके प्यार की फसल उगाते हुए चलेंगे। और 18 तारीख को लखनऊ में एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किया गया है, और पूरे प्रदेश की जनता अपने अधिकारों के लिए, किसान अपने गन्ने के पेमेंट के लिए, बिजली के लिए और बिजली के मीटर के लिए, जो जो इन्होंने वादे किए थे उसके लिए, हर बात के लिए, आवारा पशु के लिए, बच्चों की जो नौकरी है उसके लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बेरोजगारी के लिए, महंगाई के लिए, हर मुद्दे पर वहां बात होगी। सरकार की आंख में आंख डाल के बात होगी, और लखनऊ राजधानी में होंगी। तो 18 तारीख को महापंचायत है लखनऊ के इको गार्डन। इसकी जनता से अपील आई है। दोस्तों, आप सुन रहे थे हरिंदर ताऊ जी को, जिन्होंने 18 तारीख की महापंचायत में आप सभी को आमंत्रित भी किया है। मैं अभी चौधरी, हिंदुस्तान समाचार, सत्य की आवाज। नमस्कार।